बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जस्ट नहा के आई हूँ, हेड वॉश किया है और मैं आज आपको कुछ बताने वाली हूँ। आज मैं बताती हूँ कि मैं मतलब अभी मुझे 3 मंथ्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैंने कल या परसों शायद एक ब्लॉग लिया था जो आपने देखा होगा। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पा रही थी और बहुत टाइम बाद मैं वो व्लॉग कर रही थी इसीलिए। बट मैंने सोचा है कि मैं वापस से फ्रेश स्टार्ट करती हूँ, व्लॉग लेना शुरू करती हूँ। तो इसलिए मैं ये क्लिप ले रही हूँ। हालांकि जो भी अभी तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, जो मेडिकली जो भी मैंने चीज़ें बताई थी वो वहीं तक है। अभी जो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, अभी थायराइड की रिपोर्ट भी नहीं आई है, आज लेनी थी बट वो आज ले नहीं पाई हूँ। सो आज है डेट मे बी 15 और 16, आई डोंट नो, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। तो ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ इन 3 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या क्रेविंग्स हुई फूड के साथ और कैसा मुझे फील हुआ। मैं एकदम डिटेल में बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। और उसके साथ ही मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो मेरा घर कैसे मैनेज हो रहा है, पति का खाना और सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। हालांकि मैंने रफली बहुत सारी चीज़ें बताई थी लास्ट वाले ब्लॉग में, बट मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का ट्राई करूँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। सो यस, एक चीज़ और बता दूँ, देखो कहीं नहीं जा पा रही तो थ्रेडिंग का ये हाल है, अपर लिप्स भी नहीं बने हुए हैं। तो ऐसा है, आज मैंने ये थोड़ा तैयार वैयार होगी, जब से हो ही नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, तो मैंने हल्का सा ग्लॉस और बिंदी और सिंदूर लगा लिया है और ऐसे लग रहा है कलर तो अच्छा सा आ रहा है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि सनलाइट आ रही है और यहाँ खिड़की के पास में बैठी हूँ। तो मैं अब आपको स्टार्टिंग से पहले घर की चीज़ें बता देती हूँ कि घर का क्या हो रहा है। अब पहले मेरे कुत्ते को देख लो। कितना हाय बोलो सबको, हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। ओह वाओ, वेरी गुड, गुड गर्ल। सो यस, छत आपको साफ़ सुथरी दिख रही होगी। अब मैं बताती हूँ चीज़ें कैसे हैं। सो मैंने बताया था कि हाउस हेल्प जो है वो हमने लगाई है। वो किस काम के लिए लगाई है? सिर्फ टेरेस साफ़ करने के लिए, झाड़ू पोछा, बर्तन और किचन क्लीन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आंटी आती हैं, तो वो अभी जस्ट करके गई हैं। तो मैं छत दिखा देती हूँ, छत कैसी लग रही है, और मैं घर की कंडीशन भी फ़िलहाल दिखा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऊबड़ खाबड़ पड़ी हैं, बट मैं वो साथ के साथ आपको साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो यस, स्टार्ट करते हैं। छत दिखाती हूँ पहले आपको। छत पे गुड्डा बैठा है, अभी तक वो छत गीली है। तो छत की कंडीशन कुछ ऐसी है, इधर पायदान रखे हैं। सो यस, देखो आंटी ने वो कचरा वो करके रखा है, उठाती नहीं है, उनको बोलना पड़ता है आए तो वो उठाएं, ठीक है। तो वो ऐसे है। और मैं एक चीज़ दिखाती, ये पिलो आपने देखा था, प्रेगनेंसी पिलो, ठीक है, ये वही है हमारा। तो इसके साथ इससे ही मेरा मतलब काम चल पा रहा है। अदरवाइज़ तो मतलब इससे ही मेरा काम चल रहा है, सो पा रही हूँ मैं। तो बेड की कंडीशन ये है, ये मैं ओढ़ती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लगती है। फिर मतलब लोगों को कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड प्रेगनेंसी में, तो मुझे गर्मी लग रही है, इस मतलब हाँ ठंड लग रही है। फिर नहा कर आई हूँ तो इस सर से मेरी अभी टॉवल जो है वो यहाँ पैर पर रखी है। यहाँ रखा है कुत्ते का खाना, ठीक है। और मैं आपको ये तो किसी काम की वजह से यहाँ पे रखी है। और यहाँ पर मैं एक पॉलीथीन रख लेती हूँ जिसमें मैं पूरे दिन का जो मेरा कचरा होता है ना, वो यहाँ पे बेड पे ही रहना होता है, तो मैं वो रखती हूँ इसमें। अभी मेरी सारी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, तो ये फॉलिक एसिड है इसमें, और एक पल्टी वाली मेडिसिन होगी वो हो रही। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र भी अपना रखा है, क्लिप वाला डब्बा भी रखा है, और ये ग्लूकॉन डी है। तो मैं क्या, और यहाँ पर शुगर भी है, नमक भी है। तो जो चीज़ें मैं यहीं से पानी लेके नहीं जा सकती हूँ, तो इतना मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। नींबू पानी जब मुझे पीना होता है तो मैं वो बना रही, कॉम भी यहीं पर है। तो ये सारे स्टॉक में है। मुझे ये ईयरबड्स बहुत लगते हैं। और मुझे कितना गंदा बोतल हो रही है, तेल की बोतल सबके घर में हो जाती होगी। एक और है वो तेल, मैं पेट पे लगाती हूँ। ये प्रोटीन है, और देखो
पति यहाँ पे पैंट उतार दिया, यहाँ रख दिया। इसमें अंगूर से नमकीन थी, वो मैंने खाई है। और ये अभी कम हो चुके हैं वेफर्स, और उसमें बिस्किट है, ये नमकीन है। लिटरली ये पति ने मेरा ये वाला ऊपर से नीचे पूरा भर भर के भर दिया था। मतलब सारी चीज़ें, वेफर्स और ब्रेड, रस और मतलब छोटे पोटो जितनी भी चीज़ें होती है ना, गज्जक वगैरह, मतलब जो गुड़ की नहीं है, जो मतलब मुझे नुकसान ना करे, वैसी चीज़ें जितनी भी ऐसे खाने पीने की चीज़ें थी, तो वो सब मेरे पति ने यहाँ पर पूरा भर दिया था। और एक ये चीज़ है हमारे घर में नई आई है, ये कपूर के लिए लाया है पति, क्योंकि मुझे स्मेल नौजिया बहुत फील होता है, और वो अलग चीज़ है, उसके लिए तो नहीं। उसको ये है कि मैं मतलब अच्छी सांस लूँ, तो उसके लिए वो कपूर डेली मुझे जला देता है, इसमें रख के जला देता है कपूर, ताकि रूम में मतलब कपूर की फ्रेगरेंस रहे एकदम, और मतलब हेल्थ के लिए भी वो अच्छी रहे। सो ये है इसका यहाँ का सिस्टम, ठीक है। तो बाहर के लिए मैंने चप्पल यहाँ पे रखे हैं। अब ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। किचन जो है आंटी जो है वो क्लीन करके गई है, ये अभी मैंने करवाई थी, हालांकि वो ये नहीं करती हैं, ये पूरा कर देती हैं, बर्तन धो के ऐसे चली जाती हैं। कल मैंने ये धुलवाया था पूरा, तो यहाँ पे कल के बर्तन, और ये यहाँ का ये जो है ना, ये यहाँ के सारे मैंने हटा के रखे थे, क्योंकि ये साफ़ करवाया था। तो इसके यहाँ पर भी रखे हैं ये 3-4 डब्बे, ठीक है। और ये मैंने बनाई थी दाल और चावल मैंने बनाया, क्योंकि हालांकि सब्ज़ी रखी है फ्रिज में, बट वो मुझे नहीं खानी थी, तो मैंने कहा मुझे ये, क्योंकि वो पति ने बनाई थी, मैंने कहा मुझे चावल और दाल चावल ही खाना है। वो तो अपना देख ले क्या है, तो फ्रिज में वो रखे हैं। ये भी टूट रहा है, ये ठीक होगा। तो घर का और बता देती हूँ, कपड़े धोए थे तो ये पति ने ये यहाँ पे रस्सी टांगी, और बाकी नहीं दिखाती हूँ, अंडर गारमेंट्स हैं। और इधर भी एक ये वाली टांगी हुई थी रस्सी। और ये देखो कपड़े ये 2 या 2 बार के मशीन के लगे हुए हैं, इनकी तय नहीं लग पा रही है। इनको यहाँ से वहाँ तक उठाकर लेकर जाना है, वहाँ से तय लगा के अलमारी में रखनी है, तो उठना बैठना बार बार होगा, इसलिए इसका भी मना कर दिया है पति ने भी। और वैसे भी मैं नहीं उठ रही, क्योंकि मेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, अभी मैं 1-2 दिन से 4 दिन से थोड़ा बहुत उठ पा रही हूँ, वरना मैं नहीं उठ रही थी बिल्कुल भी। और ये मशीन का कवर भी नहीं पति ने लगाया है, क्योंकि देखो अब जितना जैसे हो पा रहा है उतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर चटनू आ गई है बाहर से, ये चटनू पास से आ गए हो। देखो हेलो करता है चटनू, हेलो कर दो मम्मा। ओए बेबी ऊपर रखो, ओके। वाह मेरी सुंदर काका बाहर भी नहीं जा पा रहा है संडे को। बाहर ना 2-3 बार वो बाहर जाता है, जितनी बार बाहर जाता है उतनी बार मैं कह देता हूँ मैं बेटे को ले जाओ, तो वो संडे को जा पा रहा है, क्योंकि मैं तो लेके नहीं जा सकती हूँ। ऑब्वियस है, पति आता है 2 बजे, ठीक है। तो घर की मैंने सिचुएशन दिखा दी, तो घर की चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको तसल्ली से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो ये 3 मंथ में जो मेरे साथ मेरी बैंड बजी है, क्या हुआ है। देखो पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइम में ना, ये जो टाइम है, इस टाइम में यार देखो अपनी माँ की बहुत याद आती है, और सीरियसली मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर से रो जाऊँगी। डेली मैं इतना इमोशनल होती हूँ, ना, कुछ भी क्लिप या कुछ भी मैं देखती हूँ ना रील्स पर, या कुछ भी फैमिली से रिलेटेड, तो मुझे मम्मी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है। और सेकंड चीज़ की ना, अभी जो मुझे खाने का जो भी कुछ होता है ना, सब मुझे ऐसा लगता है कुछ भी दो, बस मम्मी के बने हाथ का दे दो। मतलब ऐसा लगता है कि बस वही सब चाहिए जो मम्मी बनाती थी ना, वो वाले टेस्ट का मुझे इतना मन होता है। दाल रोटी, और मतलब पता नहीं क्यों वो स्मेल का बहुत मन करता है, जो माँ की स्मेल होती है ना, माँ की खुशबू। मैं इमोशनल हो जाऊँगी वापस से। तो ठीक है, मैं ये टॉपिक को चेंज करती हूँ, इतना ही बहुत है। हाँ, तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, और बाकी मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहने का ट्राई कर रही हूँ। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं मैं उनके बारे में ना सोचती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना मैं या नेगेटिव भी लोग हैं मैं उनसे भी बात नहीं करती हूँ, कुछ भी मैं कुछ नहीं रखती हूँ। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोगों से बात करना, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना,
बस, ठीक है। और ये मैं पहले से बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में, तो ये मैं पहले भी करती थी और अब तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगी ये चीज़ें। और अब मैं बताती हूँ फूड को लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट जब मुझे पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तब मुझे उल्टी जैसा मन होता था, बट मुझे उल्टी आती नहीं थी, ऐसा होता था। तो खाने को लेकर भी ना कुछ ऐसा मन नहीं होता था कि ये तो नहीं, ये सब तो नहीं था। जो भी ऐसे होता था ना, मुझे मतलब नई नई चीज़ें खाने का दिल कर रहा था। ऐसा होता था कि प्रेग्नेंट हूँ तो, क्योंकि खाना तो मेरे लिए मतलब मेरा प्यार है खाना। तो मुझे मतलब लोगों को क्या नहीं अच्छा लगता होगा, मुझे सब अच्छा लगता है। कुछ भी बोलो, लौकी, तोरई, कद्दू, कुछ भी यार, कुछ क्या बोलोगे, कुछ भी ना, रोटी सब्जी सिंपल। मैं रूखी रोटी भी मैं खाती थी, तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब सच में बता रही हूँ, सिर्फ कहने वाली बात ऐसे ही नहीं है, मतलब मुझे खाना सच में बहुत पसंद है। मैं रिपीट पर रोटी चावल मैं रोज़ खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे खाना हो बस, इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे सब पसंद है, बहुत दिल से मैं खाना खाती हूँ और बहुत तसल्ली से मैं खाना खाती हूँ, बहुत इंजॉय करके खाती हूँ मैं शुरू से ही। तो अब जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तब मुझे बहुत मन ऐसा हुआ कि नहीं, अब मैं अच्छा जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं खाती हूँ। तो अलग अलग जो भी मेरा दिल कर रहा था मैं वो खा रही थी। कुछ फूड एवर्जन नहीं मुझे हो रहे थे, लाइक जैसे कोई भी चीज़ ऐसा होता है ना कि नहीं, अब मैं उसका एग्जांपल दूंगी आगे, ठीक है। तो वो सब नहीं था कि कुछ नहीं अच्छा लग रहा, सब कुछ अच्छा लग रहा था, वो खा रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ है कि धीरे धीरे भूख कम हो गई है, एपेटाइट भी कम हो गया है। मतलब एपेटाइट मतलब मुझे इस चीज़ का नहीं था कि मतलब मुझे खाना जो है ना वो इसलिए खाना पड़ रहा है बच्चे की वजह से, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी थी, किस मॉर्निंग लेनी है, आफ्टरनून लेनी है, इवनिंग लेनी है, इसलिए मुझे दवाइयाँ उसकी वजह से मुझे खाना खाना पड़ रहा है। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है कि खाना मैं इसलिए खानी ताकि मुझे दवाई खानी, और इतने टाइम से मैंने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मैं अब दवाइयाँ मेरी नहीं चल रही हैं उतनी, तो अब मुझे ऐसा है कि 3-4 घंटे 5 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो अब मुझे खाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाया है, इसलिए मैं खा रही हूँ। हालांकि मेरा कुछ भी मन नहीं होता है, फिर मैं सोचती हूँ जो अवेलेबल है मैं वही खा लेती हूँ, ठीक है। तो अब कि मैं पूरा मेस्ड अप कर दे रही हूँ क्या हो रहा है। तो उस मेरे साथ, हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ फिर वो धीरे धीरे शुरू हुई। स्टार्टिंग में तो मैंने सब खाया, जम के खाया। फिर जैसे जैसे मुझे उल्टियाँ बढ़ने लगी, मतलब दिन गुजरते गए, उल्टियाँ मुझे बहुत गंदे लेवल पे, और ये मुझे अभी तक है, सोचने पर मुझे उल्टी आ रही है। और मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ सच में। एक तो सबसे गंदी चीज़ ये है कि मतलब पानी मुझे इतना ज़्यादा पसंद, पानी मुझे इतना ज़्यादा पसंद था पीना। मैं कुछ भी खाना नहीं खा रही हूँ बेशक, पर मैं पानी पीती थी। सीरियसली। तो मैं आंसू आ जाते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, मैं पानी भी नहीं पी पा रहा, मैं उल्टी की बात नहीं करूँगी। तो मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, मतलब मुझे पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा हुआ है, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले मैं ऐसे पड़ी रहती थी ना, तो भी मुझे कुछ मत दो, खाना नहीं है कोई नहीं चलेगा, बट मेरे को पानी पीना ही है। पानी मैं पीती रहती थी, बट अब मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। तो सबसे मेन जो अजीब चीज़ हुई है वो मेरे साथ हो रही है, ये पानी को लेकर, और बात करनी पड़ेगी। तो पानी भी पीती हूँ ना, तो मुझे पानी पीते ही मुझे वॉमिट होती है, ऐसा होता है। और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है, ये पानी के साथ फिर खाने के साथ ऐसा, अब मैं भूल चुकी हूँ मैं क्या बोल रही थी। तो खाना, यार मैं क्या करूँ, मैं सब भूल गई। तो खाने के साथ मेरा ऐसा हुआ है, चीज़ें ऐसी हुई हैं। हाँ, फिर अब मैं बताती हूँ कि उसके साथ बढ़ते बढ़ते क्या चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगने लगी। मुझे पराठा कभी कभी मन होता है, मुझे अभी मुझे बोलोगे तो मैं नहीं खाऊंगी, कभी कभी मुझे मन होता है कि पराठा मैं खाऊँ,
और अचार वचार के साथ। स्टार्टिंग में मैंने मीठा बहुत खाया, उसके बाद मुझे मीठा अच्छा लगा। फिर जैसे ही मुझे 2 महीने पूरे हुए, 2 महीने के बाद फिर मुझे मीठा कम और मैं खट्टे पर आ गई। खट्टा मीठा चाहिए, ऐसा खट्टा मीठे का मुझे मन होता है। लाइक नींबू पानी में बहुत पीती हूँ, दिन में 3 बार 4 बार भी मैं पी जाती हूँ। 1 बार 2 बार तो मैं पीती हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं, मुझे दर्द होने लगता है खट्टे की वजह से, क्योंकि ठंडा मुझे नहीं झेलता है, मेरे पसलियों में दर्द होने लगता है। तो वो है। आइसक्रीम का डब्बा मैंने मंगा के रखा हुआ, बट मैं आइसक्रीम भी नहीं खा पा रही क्योंकि मुझे मीठा अच्छा नहीं लग रहा है। बिस्किट रखे, मैं बिस्किट भी नहीं खा पा रही हूँ। तो खट्टा मीठा ऐसा अच्छा लग रहा है। और अचार में कुछ मतलब आम का अचार, और एक जो होता है ना अचार का जो मसाला होता है, वो मुझे बहुत मन कर रहा है। जैसे मेरी मम्मी अचार डालते हैं, जैसे उसका मसाला सा जो रहता है, उसका मन हो रहा है पराठे के साथ खाने का, वैसा मुझे होता है। कम होता है। बाकी जो मुझे नॉर्मल फूड जो मुझे खाना पसंद आ रहा है ना, वो मेरे को सब्ज़ी एक तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, कुछ भी सब्ज़ी नहीं चाहिए मुझे चाहिए बस रोटी भी कम, मतलब चावल रोटी भी मैं खा लेती हूँ, पर मुझे बहुत हल्का बिना नमक मिर्च मसाले का। ये तो मुझे शुरू में भी हो गया था कि जिस दिन मैं ऐसे खा लेती थी ना, फिर मुझे ऐसा होता था कि यार खा तो लिया, सोचा दिमाग में तो खा लिया, बट मेरी बॉडी को तो ये नहीं चाहिए। जब स्टार्टिंग की जो मैं बता रही हूँ, उस टाइम पर भी मुझे ऐसा होता था कि मुझे एकदम ऐसा सिंपल खाना दो, लाइक मुझे खीरा ककड़ी या उबला हुआ सा खाना भी मुझे चलेगा। अभी मेरे को इडली का भी मैं सोचती हूँ ना खाने का, क्योंकि इडली मैं बहुत खाती थी पहले, अब मैं इडली नहीं खाती हूँ, मुझे इडली नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो मैं ये सोचती हूँ यार इडली तो मैं खा लूँगी, पर सब चटनी सांभर वो मेरे को नहीं खाने हैं, मैं बस इडली खाऊँगी। तो ऐसा मुझे मन होता है, बट उसका भी मेरे को उतना भी नहीं कि मैं इडली भी खाऊँ, नहीं उतना दिल ले रहा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, पनीर से तो मेरी ऐसा हो गया, फिर से वॉमिट कर दूँगी। पनीर वनीर दूध तो नहीं। हाँ, लस्सी वगैरह मैं कभी कभी पी लेती हूँ, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के, मतलब उसकी लस्सी बना के एकदम मीठी वाली, तो वो मैं पी लेती हूँ, वो है। और खाने का अभी यही चल रहा है। और कुछ चीज़ें अगर मैं भूल रही होंगी क्या क्या हुआ है, ऑयल तो बिल्कुल नहीं, ऑयल वगैरह तो मतलब ऑयली नहीं चाहिए, मसाला नहीं चाहिए, ना ही सब्ज़ी चाहिए। सब्ज़ी की स्मेल, जब सब्ज़ी का तड़का लगता है ना, तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। मैं गेट बंद करवा देती हूँ, गेट बंद कर दो सब्ज़ी, मुझे खुद स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे घुस जाती हूँ नाक लेकर, इसमें मुझे वॉमिट आनी शुरू हो जाती है। तो ये है। और पति का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो पति अभी 2 बजे, कल भी 1:30 बजे आया था, 1:30 बजे कल पति आया था। तो ऐसे आ रहा है अभी। अगले महीने के लिए भी बोल रहा था आ जाया करूँगा, बट मैंने मना किया, तुम मत आ, तू आएगा तू सो भी नहीं पाएगा, तो मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं परेशान हूँ, तू भी परेशान हो, तो क्या ही मतलब है। तो 3-4 महीने ऐसे ही काटने हैं अपने साथ और अपनी चटनी के साथ। हाँ, बट इट्स ओके। और कुछ बात नहीं करनी है। नेगेटिव आती है चीज़ दिमाग में, बट मन नहीं है मुझे कुछ नहीं बात करना अब, क्योंकि सब वो बैठा है, सब वो देख रहा है, बस जो करना होगा वो कर देगा और कर रहा है। तो मुझे क्यों अपना दिमाग और ज़ुबान ख़राब करनी है, मैं क्यों करूँ। सो यस। और बस मेन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो मतलब इमोशनल सपोर्ट होता है ये टाइम पे। मतलब कोई इमोशनली हो आपके साथ, कोई कनेक्टेड हो जिससे आप बात करो, या कुछ ऐसी चीज़ों का बहुत होता है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको आपकी ना माँ याद आती है, क्योंकि उससे बेटर और उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, और है भी नहीं, कोई है भी नहीं, कोई दूर दूर तक भी नहीं है। तो बस वही है, ठीक है। और बस ये ऐसा लगता है मम्मी का हाथ के ना करेले खाने का बड़ा मन करता है। टिंडे जो तो मुझे पहले से पसंद है, टिंडे सोचो कि टिंडे, हाँ मुझे ऐसे टिंडे करेले। और यहाँ पे मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के हाथ की अगर रोटी बनी होगी, ऐसे घी लगा हुआ लोने लगी, और मैं घी भी नहीं खाती हूँ बिल्कुल, मुझे घी से भी नफरत हो गई। बट अभी मैं मम्मी का हाथ का सोचूँ तो मुझे घी भी ओके लग रहा है, हाँ खा लूँगी, वो तो अच्छा लगता है। तो बस वही है, मुँह में पानी आ रहा है, वही सब चीज़ों का है। और
अपने मतलब वो तो पहले भी होता था, जैसे खुर्जा की चीज़ें खाने का दिल करता था, वो तो पहले भी करता था, तो कोई ऑब्वियस है वहाँ का जो चाट है, वहाँ का जो फूड है वो खाने का मन करता है। बट या उतना नहीं मन करता है, बट हाँ ठीक है। यहाँ पे तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या मंगाऊँ, क्या लाऊँ। और फूड का कैसे होता है, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि खाने का कैसे होता है, क्योंकि मैं नहीं बना रही हूँ, आंटी भी नहीं बना रही है। तो देखो इवनिंग का जो होता है ना, पति को ऑफिस से होता है, तो पति क्या करता है, वो उतना फूड होता है कि वो हम दोनों खा लेते हैं। इतना फूड होता है तो वो वहाँ से पैक करा कर ही ले आता है, मतलब आता तो रेस्टोरेंट से, वहाँ पर बैठ के खाओ या घर पे खाओ, तो वो ले आता है तो घर पर खा लेते हैं हम दोनों। और दोपहर का वो अपना वहीं से ऑफिस से लेता है। मेरा दोपहर का, मॉर्निंग का या इवनिंग का, मेरा ये होता है कि मेरे लिए वो दूध दही ये सब रखे हुए रहते हैं घर पे, बिस्किट वेफर्स रखे हुए रहते हैं, चिप्स कुरकुरे टाइप्स, और बिस्किट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे ही रस ब्रेड ये और जो भी मतलब समझ में आता है। कभी कभी जब वो सुबह सुबह जाता है तो खाना लेके और देके मुझे घर पे वापस चला जाता है, तो घर से निकलता है। कई बार ऐसे ही करता है, और कई बार जैसे मुझे बहुत हल्का लाइट खाने का मन होता है, लाइक पोहा, उपमा, दाल चावल जैसे हुआ, तो वो मैं खुद थोड़ा बहुत मेहनत लगता है तो मैं थोड़ा स्लैब पर बैठ कर एक बार मैं सामान नीचे से बैठ के पूरा निकाल के रख देती हूँ स्लैब पर, फिर एक बार पूरा बैठ जाती हूँ, फिर स्लैब पर बैठ के कर लेती हूँ। ऐसे एक दो बार मैंने खाना भी बनाया था पति के लिए भी, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बैठ के स्लैब पर बैठ कर रोटी बेल नहीं पा रही थी, ना सीख पा रही थी, तो इसलिए वो सब नई चीज़ की वो नहीं हो ही नहीं पा रहा था, है ना। और दूसरा वो नींद का तो वो चला ही रहता है, मतलब अभी मैं 3-4 घंटे अगर उठ जग लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसे सोना है, जैसे बच्चों के जैसा हो गया कि 3-4 घंटे से जगी हूँ तो मुझे सोना है। मैं 2-2:30 बजे उठी थी, आज का भी मैं बताऊँ तो मैं 2:30 बजे उठी थी, और अभी 6 बजने को है, तो अभी होगा कि अभी मैं, पर ये टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना सोऊँ, रात में ही सोऊँ, रात में, पर सोती भी ऐसे 3-4 घंटे ही सोऊंगी, 3 बार सोती हूँ मैं पूरा 24 घंटे में, पर 3-4 घंटे ही सो पाती, 4 घंटे 5 घंटे बस, फिर आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, क्योंकि वॉमिट जैसा होने लग पड़ता है, क्योंकि पहले तो वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट आता है, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, तो वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम जाने के बाद आने के बाद फिर पानी पीती हूँ, पानी कमी ना रहे, पानी पी के फिर मेरा वॉमिट जैसा उल्टी जैसा हो जाता था, फिर यही काम से फिर मैं जगह रहना पड़ता है, नहीं आती है नींद, तो ये है। और खाने का भी ऐसे होता है, फिर दोपहर वगैरह में या कभी इवनिंग में कभी मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, कभी मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत जो चीज़ें कभी बची हुई भी रहती है एक दिन पहले का कुछ, तो वो एडजस्ट कर लेती हूँ, ऐसे ही मतलब निकल जा रहा है ऐसे ही टाइम। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भूखे मर रहे हो, भूखे अभी तक नहीं मर रही हूँ कि भूखी हो, भूख लगी और खाना नहीं है। सो स्टोरेज फुल हो गया था, और देखो सनलाइट भी जा चुकी है, कुछ आइटम्स डिलीट किए, फिर वापस से आई हूँ। तो ऐसे मैं ही बोल रही थी कि देखो भूखी तो नहीं मर रहे हैं, और भूखे मरेंगे भी नहीं, ऊपर वाला कहता है तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। और टचवुड बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं, और कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओके। सो मतलब ऐसे मुझे फील होता है लोगों को, जो मैं सोचती हूँ जब भी कुछ चीज़ अच्छी होती है, जो हम मुझसे जुड़ जाते हैं लोग। जब चटनी आई थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, कि चटनी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई लाइफ में। तो यस, अभी ऐसा लग रहा है कि बेबी आया है, और चीज़ें बहुत सारी ऐसा हुई हैं कि हाँ अच्छी होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ों का। और जब डिलीवरी होगी तो तब का भी है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। तो अभी भी हुई हैं, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार बेबी जो है, मतलब फील होता ही है कि हाँ यार हमारा बच्चा जो है कुछ लक लेके आ रहा है। तो वो जब चीज़ें होंगी, जब करेंगे, तो वो तब की तब बात करेंगे। तो डिलीवरी के बाद क्योंकि अभी मैं करने को अभी कर सकती थी, बट अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए तो ये है। और एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हुई है, सो वो हो चुकी है, बहुत खुशी की बात है। तो यस, मैं चाहती हूँ हम और सक्सेसफुल हों, और बहुत आगे जाए, बहुत आगे तरक्की करें, तो बस यही है। और बस यही है, देखो ऊपर वाला साथ होता है, सब चीज़ अच्छे होते जाते हैं। देखो कुछ चीज़ें
होती है कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो जाते जो भी है, पर देखो ऊपर वाला सबका हिसाब करता है, सब उसके पास सब कैलकुलेशन है, वो सब बैठा है तैयार, ठीक है। तुम कुछ भी करो वो सबको सबके हिस्से का देता ही है। जितने के तुम हकदार होते हो, जितने के तुम लायक होते हो, उतना ही तुमको मिलता है, उससे तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलता है, ना तुम्हें उससे कम मिलता है, उतना तुम्हें मिलेगा जितने की तुम हकदार हो, जितने के तुम लायक हो। तो यस, आई एम वेरी मतलब आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि यस मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। यस बताना मैं सबको चाहती हूँ, बट कुछ लोगों को नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो यस ये है, मतलब यही है कि थोड़ी सक्सेस से रिलेटेड है, तो दोनों चीज़ें सक्सेस से रिलेटेड है। तो यस हम ग्रो कर रहे हैं आगे, बहुत अच्छा लगता है कि कभी कहाँ था, कभी कहीं चीज़ें ऐसे होती है। तो यस और बस ठीक है, सो मिलते हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। वहीं रहते हैं गेट पे, ऐसे कुछ खुचर पुचर होता है तुरंत सो जाओ तो अभी बस संडे का वेट है, संडे को स्कैन होगा। अभी फ़िलहाल तो मुझे सब ओके लग रहा है, स्कैन होगा उसमें रिपोर्ट भी ओके आ जाए और डॉक्टर भी ओके बोल दे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि देखो सेम चीज़ हो रही है कि प्रेग्नेंट हूँ मतलब, बट क्लियर भी नहीं हो पा रहे हैं कि बेबी पक्का आने वाला है, क्योंकि 3 महीने हो चुके, इतने में तो क्लियर हो जाए इंसान मतलब। बट देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है, क्या होता है। सो यस यही है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्लिप स्टार्ट हो गई है तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, और आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज है डेट 17 अप्रैल। तो मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ क्लिप लूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ना मैं दिखाती हूँ। अभी देखो मेरे साथ क्या हुआ है। तो अभी 3:45 हुए और अभी आंटी भी नहीं आई है, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने 2:30 तो मैंने ना एक मील ऑर्डर की, एक्चुअली 2 मील ऑर्डर की, तो वो मेरी 2:30 बजे तक आई। तो मैं आपको अभी अपनी सिचुएशन दिखाती हूँ। तो उस मील के साथ मेरे साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट मील मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकंड, ये चटनी है पूरी और इसके अंदर है चिली पटेटो, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्यों दिखाया। सो मैंने ये आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किया, और एक और है इसमें इडली, इसको मैंने तो टच भी नहीं किया है। सो मैंने 2:30 बजे अपनी फ़र्स्ट मील ली है, मतलब सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। वो मैंने फ़र्स्ट चीज़ जो मैंने 2:30 बजे सुबह से कुछ खाया है वो मैंने ये, और ये मैं फिनिश भी नहीं कर पाई हूँ। इतना जो भी मैं खींच कर खा पाई हूँ ना चिली पटेटो, ये भी पेट भरने के बावजूद भी मैं ऐसे खा रही हूँ कि चल ठीक है एक और खा लेती हूँ। तो ये कंडीशन मेरी है। मेरा एपेटाइट इतना ज़्यादा छोटा हो गया है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, इतना कम मैं खा पाती हूँ। और ये जो मैंने मंगाया ना, ये मैंने कम ही मंगाया था, ये भी इतना कम है। और इडली जो है वो 2 पीस है, 2 इडली है मतलब। तो वो तो मैंने ओपन ही नहीं की, क्योंकि मेरा मन चिली पटेटो का काफ़ी दिन से हो रहा था। चिली पटेटो खाती हूँ क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोचती हूँ क्या खा सकती हूँ मैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा मन नहीं, बट मैं ये सोच के इसको मंगाया कि मैं ये खा सकती हूँ, मैं खा लेती हूँ। इस चक्कर में मैंने ये मंगाया, तो मैं ये भी नहीं खा पाई हूँ। अभी 4 बजने वाले हैं, देखो 4 बजने में 10 मिनट हैं। तो ये मेरी कंडीशन है। और उसके बाद ये खाने के बाद फिर मुझे वॉमिट जैसा होने लगा, तो मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, तो फिर मुझे पर
वॉमिट की मेडिसिन मुझे खानी पड़ी, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद मुझे वॉमिट नहीं होती, मुझे 20 मिनट या आधा घंटे बाद या 40 मिनट बाद। आंटी आ गई, क्लिप लेने के साथ साथ ही आ गई है कितना दौड़ के। बाल के चले थोड़े बढ़ गए हैं, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे पहले जैसे, ठीक है, बट फिर भी ये तो यस बाल हो रहे हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। एक तो वॉल्यूम है ना, पीछे से इसने वॉल्यूम मेरा कम करने का ट्राई किया था, तो वो वहाँ से हिलते हैं, और यहाँ तो भाई वॉल्यूम यहाँ से काट दिए थे ना, तो इतना वॉल्यूम है यहाँ पे, तो मतलब टचवुड अच्छा वॉल्यूम है मेरे बालों का। तो बस यही है। अभी आंटी आ गई है तो अभी काम वाम होता है, देखते हैं। हाँ तो ऐसा है। अब अगर पति आता है मैं क्लिप ले पाई तो ले पाऊँगी, पर नेक्स्ट क्लिप जो भी होगी तो तब मैं ऐड करूँगी उसके साथ। तो बता, अगर ऐसा होगा तो तू क्या करेगा? नहीं देखो पता है वीडियो चालू कर दिया, तो उसके बावजूद तू वीडियो से अलग ऐसे क्या खोपड़े के गंजा दिखा रहा है, वीडियो से भाग गया है क्या या करके ऐसे ही करता है हमेशा। हाँ इतनी भी अकल नहीं, कैमरा ऑन है तो अभी अब लैपटॉप चलाना शुरू कर दिया है इसने। कैमरा ऑन होते ही इसको सारे बिजनेस के वर्क याद आ जाते हैं। तो पागल है। मैंने अगर कैमरा ऑन किया तो कुछ कर रही हूँ, करना होगा ना मुझे, इसलिए करती हूँ ना, तो बच्चों की मारने के लिए शुरू हो जाता है। और गुस्सा नहीं दिला देगा ना जब तो मानेगा ही नहीं। हाँ बोल ना।